ईवो यानी एवोल्यूशन एक्स का एक अनदर अपडेट आ चुका है हमारे पोको के F7 डिवाइस के लिए और इसे यूज करते हुए हो चुके हैं 1 डे। और इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी है बाकी अदर यूजर से जो कि कस्टमरों में यूज करते हैं। तो और आप लोगों के रिक्वेस्ट भी आ रहे थे कि इसके ऊपर एक वीडियो लेके आओ। तो चलिए चेकआउट करते कि रोम कैसा है, मुझे ये पर्सनली कैसा लगा है। और ये पर्सनली इसका जो UI है ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है यूजर्स को। और इसका जो सेटअप है वो प्योर आईफोन वाला वाइब देता है, क्योंकि जब मैंने इसे सेटअप कर रहा था तो मुझे दिमाग में एक ही चीज़ नज़र आ रही थी, वो है आईफोन का सेटअप। तो चलिए देखते हैं ये परफॉर्म कैसा करता है, कुछ डाउनसाइड है या नहीं, इसे यूज करना चाहिए या नहीं, और इंस्टॉलेशन के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मिलते रहे, और पॉसिबल हो तो हाइप भी दे देना। यहाँ पे आपको डबल टैप वर्किंग देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी टाइम पहले ही सॉल्व हो चुका है। अल्ट्रा वाइड कैमरा भी आपको मिल जाता है, गूगल का डायलर आपको यहाँ पे मिलता है, जाहिर सी बात है। बट यहाँ पे BCR दिया गया है, तो कॉल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा आपको है जो यहाँ पे लेटेस्ट एंड्रॉयड वाला फील देखने को मिलता है। एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलते हैं, और पहले ये उतना ज़्यादा अच्छा एनिमेशन नहीं दिखाई देता था जितना कि अब यहाँ पे इम्प्रूव्ड हो चुका है। तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है एनिमेशंस वगैरह। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 विजेट्स देखने को मिले, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा था। होम सेटअप इसका फर्स्ट सेटअप में ही अच्छा दिखाई दिया, बस मैंने यहाँ पे वॉलपेपर चेंज कर रखा है। बाकी यहाँ पे हम सेटिंग के अंदर इन करते हैं, तो अगर हम आते हैं इसके अबाउट फ़ोन पे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है बहुत सारा डिटेल्स वगैरह, जहाँ पे आपको एंड्रॉयड 16 देखने को मिलेगा। और ये जो वर्जन है ये हमारा 11.6 का है, और 1 जैन का सिक्योरिटी पैच यूज करा गया है। 1 नवंबर का गूगल सिस्टम अपडेट आपको देखने को मिलता है, हमारे मेंटेनर का नेम है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बिल्ड डेट 27 का देखने को मिलता है। बाकी बैक की ओर चलते हैं तो आपको मिलता है डिजिटल वेलबिंग, जो कि प्रॉपर काम करता है। इसका भी UI थोड़ा सा चेंज मुझे लगा है पहले के कंपैरिजन में। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट वगैरह आपको वर्किंग देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन का डैशबोर्ड आपको मिल जाता है, साथ साथ यहाँ पे प्राइवेट स्पेस आपको मिलता है। और एडवांस प्रोटेक्शन में मैं कहूँगा कि इसे ऑन ही रखना अगर आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जो कि काला कांडी करते रहते हैं, क्योंकि इसे ऑन करने के बाद आपकी सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और कोई भी थर्ड पार्टी APK आपके विदाउट परमिशन के आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। बाकी यहाँ पे आपको प्राइवेसी के अंदर और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड है, यहाँ पे ऑटो कि यहाँ पे क्लिपबोर्ड क्लियर का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, हाई डेवलपर स्टेटस वगैरह मिल जाता है, कैप्चर का नो स्टोरेज रिस्ट्रिक्शन वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और ये डिवाइस आपका इनक्रिप्टेड रहता है, तो काफ़ी कुछ दिया गया है। बाकी यहाँ पे सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलता है जो कि बटन से रिलेटेड कई सारे कस्टमाइजेशन है जो कि आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो जेस्चर्स वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि बेसिक से चीज़ आप यहाँ पे भी कर पाओगे। बाकी यहाँ पे आपको डबल टैप टू बैकअप, ओपन और बाकी अदर ऑप्शन देखने को मिलेगा। फाइल ट्रांसफर के लिए ऑप्शन दिया गया है, अपडेटर वगैरह भी है। और अगर आप इसका ओल्ड अपडेट यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर इसे डर्टी फ्लैश कर सकते हो, यानी विदाउट फॉर्मेट किए हुए रोम को फ्लैश करो और रिबूट कर लो, आपका काम बन जाएगा। बाकी यहाँ पे डिवाइस डायग्नोसिस वगैरह आपको मिलेगा। बैटरी के अंदर मैंने यहाँ पे EDL मोड का यूज नहीं किया है स्टैंड बाय टेस्टिंग के लिए, तो मे भी आप EDL यूज कर लेना और आप बताना कि आपको कैसा बैकअप मिलता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा बाकी अदर चीज़ें। बाकी यहाँ पे आपको बैटरी इन्फॉर्मेशन वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख पाओगे। अब कुछ लोग कहेंगे भाई आपका बैटरी कैपेसिटी कम क्यों नज़र आ रहा है, तो मेरा जो डिवाइस है ये ग्लोबल का डिवाइस है, और ग्लोबल के जो डिवाइस है ग्लोबल में जो गए हैं पोको F7 उसका बैटरी कैपेसिटी कम है, जबकि इंडिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसके लिए टेंशन मत लेना। ये जो प्रोफाइल दिया गया है ये मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और इसकी हेल्प से आप अपने किसी भी सिंगल एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो, और ये वर्किंग है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा किस तरीके से इंप्रूवमेंट शो करता है। बाकी यहाँ पे आपको वॉलपेपर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है, जहाँ पे आप है जो अपना लाइव इफेक्ट ऐड कर सकते हो किसी भी वॉलपेपर के ऊपर, जो कि काफ़ी सही तरीके से काम करता है। और इसमें आपको अलग अलग कस्टमाइजेशन भी देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और किस तरीके से आपको लुक रखना है वो चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हो। साथ साथ आप चाहो तो उसके ऊपर वेदर या फॉगी इफेक्ट्स वगैरह भी आप डाल सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि मैंने लास्ट टाइम पिक्सल का जो रिव्यू किया था उसमें आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करी थी डिटेल्ड में। बाकी यहाँ पे सिनेमैटिक इफेक्ट आएगा, उसके लिए आपको ये फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि रियली में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, और बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो लॉक स्क्रीन रियली में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है पहले के कंपेरिजन में। अनदर यहाँ पे आपको जो कलर वगैरह चेंज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, और यहाँ पे डार्क थीम में भी ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अनदर यहाँ पे अदर कलर भी आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलता है जो कि आप यहाँ पे कलर थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हो कॉन्ट्रास्ट वगैरह के रूप में। अनदर यहाँ पे आइकन शेप आप कस्टमाइज कर सकते हो, और यहाँ पे बीटा आइकन का एक ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो कि ऑल ऐप्स को है जो एक ही फॉर्मेट में चेंज करने का कोशिश करता है। बाकी यहाँ पे लेआउट्स वगैरह भी आपको देखने को मिलता है, जो कि प्रॉपर हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे रियल में काफ़ी ज़्यादा कूल हो चुका है।
साथ साथ यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस ओवरऑल मुझे वर्किंग देखने को मिला है। इनहैंस HDR ब्राइटनेस आपको मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन के अंदर एक यहाँ पे नया ऑप्शन है जो कि पावर ऑफ वेरिफिकेशन है, यानी रीस्टार्ट के टाइम पे आप जब तक पासवर्ड नहीं डालोगे आपका यहाँ पे फ़ोन है जो शट डाउन नहीं हो पाएगा। और ये सिक्योरिटी वाली चीज़ है और ये मुझे लगता है कि भाई हर किसी के फ़ोन में आना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी OS हो, जबकि अभी भी हमारे Xiaomi के फ़ोन में ऑफिशियली नॉर्मली देखने को आपको नहीं मिलता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे पर्सनली पसंद आया। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है म्यूजिक ट्रैकर यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए, और यहाँ पे फोर्स ब्राइटनेस वैल्यू वगैरह आपको मिल जाएगा। टाइम आउट है, यहाँ पे एक्सीडेंटल बैकअप को आप प्रिवेंट कर सकते हो। साथ साथ लाइव डिस्प्ले का ऑप्शन आपको मिल जाता है। कलर वगैरह आप तो यहाँ पे चाहो तो बूस्ट कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे बढ़ा सकते हो। यहाँ पे नाम आपको ब्लैंक देखने को मिल रहा है, तो एक छोटा सा मैं कहूँगा ग्लिच है जो कि फिक्स होने की ज़रूरत है, या फिर मेरे वॉलपेपर चेंजिंग की वजह से यहाँ पे इशू आ रहा होगा। तो आप अपना देख लेना जरूर कि आपका किस तरीके से देखने को यहाँ पे मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि डिस्प्ले कलर इंजन से रिलेटेड है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो एक छोटा सा कमी मैं कहूँगा कि मुझे नज़र आया है। बाकी रिफ्रेश रेट के अंदर नया EVO देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और रिमेंबर वन थिंग, मैं एवरी EVO का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं लॉन्ग टाइम की बात कर रहा हूँ तो सारी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ ताकि पता चले। और मुझे भी काफ़ी कुछ चीज़ें नई देखने को मिल रही है क्योंकि लॉन्ग टाइम बाद मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे आपको अलाउ विंडो लेवल ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा, पर ऐप का आपको मिल जाता है। यहाँ पे सैचुरेशन आप बढ़ा सकते हो, HBM भी यहाँ पे आपका दिया गया है जो कि आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो। बाकी हम बैक में आते हैं तो आपको देखने को मिलता है मोड, जो कि आप यहाँ पे ऑटो टास्क वगैरह सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रोफाइल मिल जाता है जो कि आपका साउंड से रिलेटेड है, और यहाँ पे आपको डॉल्बी भी दिया गया है। और डॉल्बी ये पहले वाले लुक का ही है, एक नया डॉल्बी आया है जो कि मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा है और काफ़ी बेहतरीन आउटपुट निकाल के देता है, जो कि प्रोजेक्ट इन्फिनिटी में मैंने देखा था। तो आगे चल के शायद और भी चीज़ों में आ जाए तो अच्छा रहेगा। नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन हिस्ट्री, यहाँ पे नोटिफिकेशन कूल डाउन वगैरह और बाकी बेसिक से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ऐप्स के अंदर आपको देखने को मिलता है क्लोन का, ऐप्स लॉक का, गेम स्पेस वगैरह। और गेम स्पेस यहाँ पे भी वही ओल्ड सा लुक देखने को मिलता है। इससे पहले मैंने कोई रोम डाला था, मुझे याद नहीं है, जिसका मैंने रिव्यू नहीं किया, पता नहीं क्यों उसमें कुछ इशूज़ वगैरह आ गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया। वहाँ पे भाई गेम टर्बो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया है, जैसे कि हमें ऑफिशियल स्टॉक के साथ गेम टर्बो देखने को मिलता है ना, डिफरेंट टाइप का, सेम उस लेवल का मुझे देखने को मिल रहा था। काफ़ी मज़ा आया था, बट अब याद नहीं है मुझे, कुछ दिन पहले ही चेक किया था। बाकी यहाँ पे साइड बार आपको देखने को मिलता है जहाँ पे अलग अलग कस्टमाइजेशन कर सकते हो। साइड बार का आपका है जो लेंथ, साइज, लुक वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप मैनेज कर पाओगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही आपको देखने को मिलता है। अगर आप साइड बार यूज करते हो तो रखो। बाकी यहाँ पे कॉन्टैक्ट स्टोरेज वगैरह है और बाकी ऐप एक्सेस वगैरह का ऑप्शन है। अनदर यहाँ पे इसका खुद का कस्टमाइजेशन, जहाँ पे आते हैं मिसलेनियस से शुरू करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कीबॉक्स वगैरह का फीचर्स, जो कि आप यहाँ पे ऐड करके प्ले इंटीग्रिटी वगैरह को फिक्स कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये मुझे फेल देखने को मिला है, तो ये अफसोस की बात है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स होकर आता तो ज़्यादा बेटर रहता, स्टार्टिंग पर ही हमें भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। जैसे कि फ़ोन अनबॉक्स करो तो उसमें जो स्क्रीन गार्ड अप्लाई रहता है, तो कुछ दिनों के लिए टेम्पर ग्लास के लिए भागना नहीं पड़ता, सेम उस तरीके से यहाँ पे फील आती है। बट बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिर्फ बेसिक ही पास मिलता है, तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करते ही कीबॉक्स के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा। और आई विल ट्राई कि अगर मुझे मिलता है तो मैं पोस्ट कर दूंगा इसके डाउनलोड लिंक के साथ, ताकि आप यूज कर पाओ। बाकी यहाँ पे बेसिक से फीचर्स है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फ्लोटिंग विंडो का, यहाँ पे USB का, बाकी यहाँ पे नो रिस्ट्रिक्शन, इग्नोर विंडो का, और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अनदर पावर मेनू के अंदर आपको देखने को मिल जाता है पावर मेनू पे आपको क्या क्या रखना है क्या नहीं। नोटिफिकेशन के अंदर आपको जो कॉम्पैक्ट, लेस बोरिंग, किल और बाकी अदर ऑप्शन है। क्विक सेटिंग के अंदर डेटा यूजेज है, और यहाँ पे हेडर इमेज आप सेट कर सकते हो, जो कि मैं तो अब करता नहीं, मुझे ऐसे ही नॉर्मली अच्छा लगता है। और आज के टाइम पे रोम्स का रिव्यू भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उतने अच्छे सपोर्ट मिलते नहीं हैं, तो टाइम ख़राब जैसा फील होता है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ब्राइटनेस स्लाइडर, जहाँ पे 2-3 लुक दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप चाहो तो इसका शेप चेंज कर सकते हो, जो कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे ना, तो उसके अलग अलग स्टाइल आपको देखने को मिल जाता है। सिक्योर कर सकते हो अपने कीबोर्ड को ताकि लॉक स्क्रीन से कोई एक्सेस ना कर पाए। ब्लूटूथ का आपको डायल बॉक्स देखने को आपको मिल जाएगा। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टैप टू स्लीप, स्टेटस बार ट्यूनर, क्लॉक का टाइमिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। स्पीड मीटर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे आइकन्स वगैरह मुझे पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें, जो कि पहले इस तरीके से नहीं था, तो काफ़ी बिग साइज देखने को मिला। और स्टार्टअप पे जो सेटअप का लुक आता है ना प्रीव्यू, वो भाई मुझे रियल में मज़ेदार लगा इसका। बाकी यहाँ पे आपको पैडिंग आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन लॉक के ऊपर आपको नाउ प्लेइंग, मीडिया, कवर्ड आर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। चार्जिंग का ऑप्शन है, प्लस इक्वाइजर वगैरह आपको देखने को मिलता है।
अनदर रिपल एनिमेशन, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वगैरह पे वाइब्रेट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पे आपको मिलता है थीम, जहाँ पे मोड थीम दिया गया है जिसमें आप जो चाहो बदलाव कर सकते हो अपने हिसाब से और थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हो। यहाँ पे लॉक अनलॉक का साउंड, डिफरेंट डिवाइस का यहाँ पे साउंड पैक आपको मिलता है, तो जो भी अच्छा लगता है वो आप सेट कर लो। फॉन्ट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे फॉन्ट है, तो जो भी फॉन्ट आपको सही लगते हैं वो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मोर थीम्ड आइकन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको है जो लॉक स्क्रीन के ऊपर आइकन एनिमेशन मिल जाता है, नेबर बटन्स मिल जाता है। यहाँ पे बूट के अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। और ये तो भाई एक टाइम का राजा हुआ करता था कस्टमाइजेशन का, इसका आज के टाइम पे सिर्फ बूट लोगो ही बचा है। क्या भाई वो दिन थे और आज का क्या दिन है भाई। आज का काफ़ी हद तक सारे एक ही जैसे दिखाई देते, लेकिन उस समय भाई रोम्स आया करते थे, मज़ा आता था। आपको याद है या नहीं बताना मुझे। तो उसी के यहाँ पे है जो समझो कि याद में यहाँ पे बूट एनिमेशन दिए गए हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा सा फील देगा। और ये अप्लाई काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रहा है, क्योंकि पहले के टाइम पे जब हम इसे अप्लाई करते थे तो ये टाइम लिया करता था, बट अभी के टाइम पे बस क्लिक किया और अप्लाई हो गया। तो भाई ये रियली में काफ़ी ज़्यादा सही देखने को हमें मिल रहा है। बाकी यहाँ पर आपको चार्जिंग एनिमेशन है, यहाँ पर चार्जिंग का रिपल शेप और यहाँ पे एनिमेशंस जो कि इफ़ेक्ट्स आते हैं हमारे अनलॉकिंग के टाइम पे, जैसे कि आप देखो यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट्स आ रहा है ना, तो इस तरीके से है। तो ये चीज़ भाई यहाँ पे सही तरीके से वर्क करता है। अनदर आता है इसका एवोल्यूशन का पूरा डिटेल्स वगैरह, जहाँ पे हमारे मेंटेनर और क्रेडिट्स वगैरह है। अब रही बात इसका परफॉर्मेंस और बाकी अदर चीज़ें, तो उसके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर रिसेंट पे टाइप करते कुछ इस तरीके से आपको जो सेटिंग का ऐप देखने को मिलता है उसका नेम के साथ, और बाकी यहाँ पे पॉपअप के रूप में ये दिखाई देता है। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और बाकी यहाँ पे जो लास्ट में क्लीन ऑल का बटन आपको देखने को मिल जाएगा। अनदर हम आते हैं यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टैंड बाय बैटरी ड्रॉप चेक किया, जो कि 50 के बाद मॉर्निंग में मुझे 43 देखने को मिला, यानी फुल नाइट में 7% का बैटरी ड्रॉप, जबकि मुझे हाइपर ओएस पे नॉर्मली 3% ही देखने को मिलता है आज तक। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये फर्स्ट रोम है जिसमें 7% का बैटरी ड्रॉप हुआ है 9:27 मिनट में, जो कि मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। और यहाँ पे मैंने आइडियल मोड को ऑन नहीं कर रखा था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पे है जो आपका नॉर्मल तरीके से AnTuTu स्कोर, जो कि मैं कहूँगा ठीक है, बट हाइपर ओएस में ये 24 के आसपास चला जाता है, बिल्कुल ही क्लोज। लेकिन ये हमारा जो 21 के आसपास गया है, जहाँ पे बैटरी ड्रॉप कम है और हीटिंग भी कम है, जो कि ये चीज़ अच्छा लगा मुझे। अनदर यहाँ पे मैंने जो वाइल्ड स्ट्रीट लाइफ टेस्ट वगैरह जो भी नाम कह लो चेक किया, जहाँ पे स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि 87.4 है। जहाँ पे बेस्ट लुक थोड़ा सा डाउन साइड गया है, क्योंकि हाइपर ओएस में ये 17 के आसपास जाता है, जो कि यहाँ पे 14 है। और लोएस्ट लुक तो 12 है, जो कि ओवरऑल मैं कहूँगा ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देखते हो बाकी डिटेल वगैरह किस तरीके से देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसने हीटिंग भी ज़्यादा गेन नहीं किया, लेकिन हाँ वहीं पे हाइपर ओएस होता तो भाई ये आराम से 50 को टच कर जाता है, जो कि यहाँ पे 44 तक ही गया है। तो ये चीज़ भी मैं कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा बेटर देखने को मिलता है। वहीं पे Geekbench में सिंगल और मल्टी काफ़ी डाउन आपको देखने को मिलता है, बट जैसे इसके बैटरी के अंदर जो प्रोफाइल दिया गया बूस्ट करने के लिए उसका यूज करता हूँ, तो भाई अपने रियल पोजीशन पे पहुँच जाता है, जहाँ पे सिंगल आपको काफ़ी अच्छा मिलता है और मल्टी भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपका है जो नॉर्मल तरीके से है, और ये परफॉर्मेंस बूस्ट करने के बाद का है, तो रियली में काम तो कर रहा है। उसका चार्जिंग यहाँ पे 21 मिनट में 46 है, तो ओवरऑल काफ़ी सही है, क्योंकि टाइम पहले बहुत स्लो चार्जिंग हमें मिलता था। तो यहाँ पे चार्जिंग स्पीड में कहूँगा अच्छा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे AnTuTu को दोबारा रन किया परफॉर्मेंस बूस्ट ऑन करके कि कितना इंप्रूवमेंट आता है। तो आप देख सकते हो जो कि 20 के आसपास का था, ये 21 जा चुका है, जहाँ पे 5% का बैटरी ड्रॉप है, यानी सेम है। और यहाँ पे 38.9 देखने को आपको मिलता है। तो ओवरऑल दोनों कंडीशन में हमारा AnTuTu स्कोर ठीक है, लेकिन हाइपर ओएस के मैच का नहीं है। वहीं पे हमारी बात करें CPU थ्रोटल की, तो ये भी परफॉर्मेंस मोड ऑन करने के बाद का ही है, बट यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कमी लगी, क्योंकि ये 5 लाख को क्रॉस करके जाता है। बट यहाँ पे आपको देखो कि 4,92,000 के आसपास मैक्स है, और मिनिमम यहाँ पे 3,77,000 है। 87 का परसेंटेज निकल के आता है, यानी ये थोड़ा सा अंडर क्लॉक टाइप का फील करवाता है अगर हम इसे हाइपर से कंपेयर करें तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट्स देखने को आप मिले। और कैमरा वगैरह मैंने चेक किया, और कैमरा हमारा वर्किंग है। फोटो स्टोरेज भी आपको यहाँ पे अनलॉक मिलता है, और गेमिंग के अंदर आपको 120 FPS भी अनलॉक देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। अब मैं यहाँ पे इसका बूट एनिमेशन शो करना चाहूँगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ गया हमारा बूट एनिमेशन, जो कि मैंने गूगल का चेंज किया था, उसकी वजह से गूगल का ही शो कर रहा है। और रिमेंबर वन थिंग, बहुत ध्यान से आज के टाइम पे जो पोको F7 में रोम डालना या कुछ भी चीज़ें टेस्ट करना, क्योंकि ये डिवाइस बहुत जल्दी ADL मोड में जा रहा है। आज के टाइम पे आए दिन लोगों का मैं सुन रहा हूँ कि ADL मोड में स्विच कर गया है, और जब ये ADL में जाता है तो बाकी तो जैसा नहीं है कि भाई नॉर्मल तरीके से आप ADL फ्लैश करवा सकते हो। आपको बैक पैनल ओपन करना होगा, टेस्ट पॉइंट को टच करना पड़ेगा, तब ये ADL शो करेगा। और वैसे कंडीशन में आपके फ़ोन की IP रेटिंग है जो चली जाएगी। और ADL का जो पेड सर्विस है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बूट लोडर अनलॉकिंग वगैरह का भी। तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो,
पेड सर्विस वगैरह के लिए। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें तो मैंने फ्री में बता रखी है कैसे है कैसे नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं और ऐसी चीज़ें मेरे पास आए दिन DM आते रहते हैं। तो इसी की वजह से सिर्फ और सिर्फ मैंने पेड सर्विस स्टार्ट करी है। अदरवाइज मर्जी आपकी, आप कहीं से भी लो, लेकिन ध्यान रखना कि जब भी कुछ चीज़ें करते हो तो काफ़ी ध्यान से करना। अदरवाइज अगर EDL में गया तो पहली चीज़ IP रेटिंग आपकी जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप सर्विस सेंटर में लेके जाओगे तो वो सीधा बोलते हैं कि आपका मदरबोर्ड गया, निकालो 20-25-30 हज़ार रुपये, इस तरीके से डिमांड कर देते हैं। तो फिर आपको पैसा खर्च करके ही ठीक करना पड़ेगा EDL वाला मेथड जो है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही सा था। और रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो वही सेम मेथड है आपका इंस्टॉलेशन का, कि आपको जो ADB साइड लोड यूज करना है। अदरवाइज ऑरेंज सोर्स का एक नया अपडेट आया है, उसकी हेल्प से भी आप फ्लैश कर सकते हो, बट मेरे साइड से रिकमेंडेड रहेगा कि आप यहाँ पे ADB साइड लोड का ही यूज करो और इसका खुद का रिकवरी यूज करो तो बेटर रहेगा। प्रॉपर इंस्टॉलेशन गाइड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो और यूज कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और आप मुझे बताना कि आपको ये रोम कैसा लगा, क्योंकि बहुत से लोगों का ये फेवरेट रोम है, इसलिए आपके फोर्स के बाद मैंने इसका रिव्यू किया है।